न्यूज़ में आपके साथ मैं हूं करिश्मा। उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, एक अहम कदम है। मैं इस वक्त यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मौजूद हूं और आपको मैं बता दूं कि आज आखिरी दिन है इस ट्रेड शो का। अब तक 2 लाख से अधिक विजिटर्स यहाँ पे पहुंचे हैं और जो रिस्पॉन्स रहा है वो बेहद ज़बरदस्त रहा है। खास बात यह है कि छोटे उद्यमियों को जो मौका मिला है अपने टैलेंट को शोकेस करने का और किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। तो चलिए, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं हम उनकी तरफ भी रुख करेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखा दें कि ये एक ड्रोन है। अब ये किस तरीके से काम करता है, जो कि बताया जाता है डिफेंस के भी सेक्टर में काम करेगा। तो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो इसको बनाने में जुटी हुई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी चीज़ों को डिस्प्ले कर रही है ताकि ये दिखाया जाए कि टेक्नोलॉजी के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूँगी। मेरा नाम अभिषेक वाजपेयी है। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। ये जो इस वक्त मैं देख रही हूँ ये ड्रोन, आपकी कंपनी, मैं चाहूँगी आप अपनी कंपनी का भी नाम बताएं और आपकी कंपनी किस दिशा में काम कर रही है। और ये जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या एक बेहतर प्लेटफॉर्म के तौर पे ये साबित हो रहा है छोटे उद्यमियों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जी मैडम, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी केंद्रीय सरकार का और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार का, जो इस तरीके के प्रोत्साहन करने वाले ट्रेड शोज़ को ऑर्गेनाइज करता है। हम रेफी एम फाइबर यहाँ पे 2017 से यूपी में नोएडा में स्थापित हुए हैं एज आ स्टार्टअप, जिसको सरकार की तरफ से सपोर्ट मिला है हमको ग्रो करने में। और ये जो हम 100% मैन्युफैक्चरिंग में है, इंडिजिनसली डिज़ाइन करते हैं ये सारे ड्रोन्स, जिसमें हमारे मेजर बायर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि हमारी केंद्रीय सरकार जिनके लिए बाइंग करती है। तो इन ड्रोन्स को हम जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। यहाँ इसका 100% मैन्युफैक्चरिंग जो है, चाहे उसके वो कंपोनेंट्स हों, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे उसके टेस्ट और वैलिडेशन हो, हम अपनी नोएडा की ही प्रीमाइसेस में करते हैं। और ये सारी टेस्टिंग जो है फिर इसको हम जा करके कमीशनिंग करते हैं ऊंची हाइट्स पे जा करके, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, डिफ़िकल्ट टेरेन्स में। इन ड्रोन्स का पर्पस मैं बताना चाहूँगा, ये सर्वेलेंस और लॉजिस्टिक्स के पर्पस से हैं, जिसमें जहाँ पे हायर ऑल्टीट्यूड्स में हमारे यूनिट्स होती हैं उनको फूड सप्लाई करना है, मेडिसिन सप्लाई करना है। ऐसे कुछ आइटम्स हैं जो क्रिटिकल हैं, उनके लिए कुछ छोटी मोटी मशीनरीज। तो ये जो हैं 1.5 किलो से लेकर के 40 किलो तक का सामान अपने संग में, बड़ा ड्रोन जो है वो 40 किलो तक का सामान ले जा सकता है। अच्छा, ये फिलहाल मैं देख रही हूँ सबसे बड़ा ड्रोन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। इसका पर्पस आपने बताया कि सामान कैरी करके ये चाहते हैं। ये कितने किलो का होगा और क्या क्या सामान ये कैरी करके जाते हैं? इसका पूरा पर्पस समझाइए। मैडम, ये इसका खुद का अपना वजन जो है वो 54 किलोग्राम का है और इसके बाद ये 40 केजी का पेलोड अपने संग में ले करके 1000 मीटर की हाइट तक जा सकता है। और ये ज़्यादातर जो हिली एरियाज़ होते हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन्स होते हैं, वहाँ पे फूड सप्लाई हो गया, मेडिसिन्स हो गए, कुछ छोटी मोटी मशीनरीज़ हैं जिनका वेट 40 किलोग्राम तक है, वो लेकर के अपने साथ 1000 मीटर की हाइट पे जाता है। और हमारी रिक्वायरमेंट जो है, सेना की रिक्वायरमेंट्स है या वहाँ पे कुछ फंसे लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनको बखूबी निभा रहा है। ये ऑलरेडी कमीशन हो चुका है और इसकी वहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है आज। तो देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग हो रखी है। रेफी एम फाइबर ये एक कंपनी है, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, इन्हें भी लगातार ऑर्डर्स मिलते रहे हैं। 2017 से आप बता रहे हैं कंपनी की शुरुआत हुई और उसके बाद कैसा रिस्पॉन्स रहा है अब तक? मैडम, ये जो है हमको तो सरकार से पूरा सहयोग मिला है इसमें, और क्योंकि हम अभी सिविल और कॉमर्शियल डोमेन में नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बट जो अभी सरकार की जितनी रिक्वायरमेंट है हम उसको बखूबी पूरा कर रहे हैं। अब ये छोटा ड्रोन जो आप देख रहे हैं ये सर्वेलेंस के पर्पस से है। अच्छा। इसमें पेलोड जैसी मतलब 1 से 1.5 किलोग्राम तक का ये ले जा सकता है, लेकिन मेनली इसका पर्पस क्या है? सर्वे करना, डेटा मैपिंग करना और डेटा गैदरिंग करना। तो मतलब ये पूरा सर्वेलेंस करेगा, पूरा डेटा गैदर करेगा और इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है? ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे रियल टाइम बेसिस पे ट्रांसफ़र होती है। अच्छा। और उसको हम अपने पर्पस से यूटिलाइज कर सकते
हैं उसको फर्दर एनालाइज करके उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे छोटा ड्रोन है ये, और ये बेसिकली सर्विलेंस के काम में आता है, डाटा गैदर करता है और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। तो ये आपने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम ये, जैसे हमने आपको एक बड़ा ड्रोन दिखाया जिसका खुद का जो वजन है वो बताया जा रहा है कि 54 किलो है। अब ये किस पर्पस में काम में आता है? मैडम ये मेनली फूड सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई और मशीनरी सप्लाई को 1000 मीटर की हाइट तक ले जाएगा। तो कौन कौन से सेक्टर्स में आप ये काम करते हैं, ये ड्रोन्स? ये मेनली मैडम डिफेंस में हो गया या डिज़ास्टर रिलीफ में हो गया। इनका यूटिलाइजेशन मेनली उसी में है, डिफेंस और डिज़ास्टर रिलीफ में। ये बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि कभी आपदा की स्थिति आ जाए, कभी फ्लड आ जाए, तो ये जो ड्रोन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मैं एक और ड्रोन आपको दिखाने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली वो छोटे ड्रोन से साइज में बड़ा है, जो कि सर्विलांस के काम में आता है, लेकिन इसका क्या यूज़ होगा? मैडम ये भी प्योरली सर्वेलेंस के पर्पस से है। बस ये है कि थोड़ा सा साइज में डिफरेंस और डिज़ाइनिंग में डिफरेंस है इसके। इसमें नीचे आप देख रही हैं 360 डिग्री गिम्बल कैमरा लगा हुआ है, जो कि एक स्टेबल फोटोग्राफ ले करके हमको रियल टाइम बेसिस पे डेटा जो है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे ट्रांसमिट करता है और हम उसको अपने फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको मुझे एक बात बताइएगा, डिज़ाइनिंग में इसको कितना वक्त लग जाता होगा, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है? जी, मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें। मैं अपनी पूरी टीम का भी धन्यवाद देता हूँ और सारे ही लोग रिसर्च डेवलपमेंट से लेकर के सॉफ्टवेयर से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में। एक ड्रोन में समझ लीजिए आप, अगर मैं कहूँ कि हमें पूरा एक वाटर साइज़ पूरा करना है तो 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। 6 से 8 महीने का समय एक ड्रोन में लग जाता है। हालांकि ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, इन सेक्टर्स में काम में आते हैं, आपदा प्रबंधन क्षेत्र में भी। और उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश है, हालांकि ये यहाँ पे सिर्फ एक डिस्प्ले पर्पस के लिए रखा गया है ना, लेकिन कोशिश यही है कि इन सभी चीज़ों को प्रमोट भी किया जाए, लोगों को ये बतलाया जाए कि आखिर किस तरीके से काम हो रहा है। जी मैडम, यही है कि मैं आपको बताऊं, स्टेट शो की सबसे बड़ा जो अचीवमेंट रहा है वो ये कि ये एक इंस्टीट्यूशनल एरिया है नियर बाय हमारा ग्रेटर नोएडा में। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, आपके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के, कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट, उनका यहाँ पे अच्छा जमावड़ा रहा है पिछले 4 दिनों में। और हम लोगों ने सबको, क्योंकि हम यहाँ कुछ ऐसा सेलिंग के पर्पस से नहीं है, हमने उन लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उनके अंदर एक नए तरीके का उत्साह वर्धन भी हुआ है कि इस क्षेत्र में हम लोग ऑलरेडी नोएडा में काम कर रहे हैं और उनको भी आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जो कि एक भविष्य का सेक्टर बोला जा सकता है। जी ठीक है, आपने ये पर्टिकुलरली एक भविष्य का सेक्टर है। डिफेंस हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और क्योंकि ये बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण एक अहम भूमिका भी निभाता है, और यही एक वजह है कि इसको यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा गया है। और दूर दूर से देखिए विजिटर्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस ड्रोन शो को देखने के लिए। और जैसे ही आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पे आपको ये जो ड्रोन है वो आपको दिखाई देंगे। हालांकि इन ड्रोन का जो यूसेज है, जो इसका यूज़ है, वो अलग अलग पर्पस से होता है, कभी सर्विलांस में, तो कभी मैनेजमेंट में, कभी डिफेंस सेक्टर में। और किस तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है, जो कि बता रहे हैं सर 6 से 7 महीने लगते हैं इसको डिज़ाइन करने में, और इसके बाद एक चेक भी होता होगा सर, क्या करिए किस तरीके से काम करना है? मैडम, इसके एक चेक नहीं, कम से कम 50 डिफरेंट टेस्ट हैं जिससे इसको गुजरना पड़ता है। और एक टेस्ट का वैलिडेशन जो है गवर्नमेंट एक्रेडिटेड लैब्स में ही होता है, और जब सारे सर्टिफिकेशंस हो जाते हैं तभी ये फर्दर यूज़ के लिए इसको अप्रूव किया जाता है। चलिए, तो देखिए काफ़ी सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन को भी बोलूँगी, हुकुम जी को, उस तरीके से आप दिखाइए कि देखिए अलग अलग जो ड्रोन है, ये आपने ड्रोन देखा जो कि सर्विलेंस के काम में आता है। आगे अगर हम बढ़ें तो एक एरोप्लेन मॉडल में एक ड्रोन है, और ये बेहद खूबसूरत भी है और क्रिएटिव भी मुझे दिखाई दे रहा है। सर, मैं चाहूँगी कि आप इसको बताएं ये किस तरीके से काम करता है, ये क्या है? ये मैडम कुछ डिज़ाइनिंग के पॉइंट से ये कि स्पेसिफिक डिज़ाइन हमने तैयार किया है, जो कि फिक्स्ड विंग है और ये वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग करता है। तो वीटॉल हम बोलते हैं इसको, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एंड फिक्स्ड विंग। तो ये पहले अपनी ज़मीन की ऊंचाई से 1500 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और उसके बाद फिर ये फॉरवर्ड मूव करता है। ये आगे 50 किलोमीटर रेंज कवर कर सकता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर, और 50 वापस आना, तो टोटल 100 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। अच्छा। और इसका अपना फ्लाइट टाइम जो है वो 90 मिनट का है। 90 मिनट तक ये हवा में रह सकता है। ये मेनली इसके संग में और कुछ 1-2 ड्रोन्स और हैं, उनके संग में स्वामिंग फैसिलिटी हम बोलते हैं उसको। स्वामिंग का मतलब ये है कि इसके संग में छोटे 50 ड्रोन और कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर एंड AI, जो कि
ये उन छोटे ड्रोन्स को कंट्रोल करेगा और ग्राउंड से हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो एक साथ ये जिसे कहते हैं 50 ड्रोन्स का झुंड जाता है और अपना कोई भी मिशन होता है, स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस है, वो उसको कंप्लीट करके अपना वापस आ जाता है ग्राउंड पे। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इसमें मेहनत भी लगती होगी, लेकिन उन तमाम लोगों का भी योगदान रहा है जो उसके पीछे इसको डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद इनका सिक्योरिटी चेक होता है। ये अपने आप में लाजवाब है। आगे अब बढ़ते हैं। अब आपको हम एक और ड्रोन दिखा रहे हैं जो कि इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की, हम ये कह सकते हैं, उसकी शोभा को और बढ़ा रहा है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत क्यूरोसिटी के साथ लोग यहाँ पे आ रहे हैं जानने और समझने के लिए। हर ड्रोन का एक अलग अलग, मैं ये कह सकती हूँ कि उसका काम है। एक सर्विलेंस के काम में आता है, तो एक डाटा स्टोरेज गैदरिंग के काम में आता है। आपने वो डिज़ाइन किया है। अब इसका मुझे बताइएगा कि इसको आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। जी मैडम, इसका भी काम जो है वो दोनों ही लॉजिस्टिक्स और सर्विलेंस के पर्पज़ से है। लॉजिस्टिक्स में ये अपने संग में 7 से 10 kg तक का वेट ले जा सकता है। सर्विलेंस में भी ये डेटा गैदरिंग के लिए उतना ही एफिशिएंट है जितने हमारे छोटे वाले हैं। बस ये है कि इसके संग में हमारी वही स्वामिंग फैसिलिटी भी है कि एक साथ 50 ड्रोन इससे कनेक्टेड रह सकते हैं और उस पूरे एरिया की मैपिंग कर सकते हैं। अगर कोई लार्ज एरिया है तो इससे कनेक्ट होकर के कर सकते हैं, जो कि छोटे ड्रोन में स्वामिंग फैसिलिटी नहीं है। तो इसको हम MR10 के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, इन सब के नाम भी रखे गए होंगे। अब इसका नाम जो है, आप जो देख रहे हैं ये बड़ा सा ड्रोन, ये इसका नाम MR10 है। और वो जो एरोप्लेन स्टाइल में जो ड्रोन है, हालांकि आम बोलचाल में हम यही बोलेंगे, उसका नाम क्या है? उसका नाम नीरज है। नीरज जी। ये नाम कैसे सोच के रखा आपने? ये नाम मेनली हम लोग इंडिया के लिए सर्व कर रहे हैं और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के पीछे ये सारी कंपनी का पूरा जो एक तरीके से इस्टेब्लिश हुई है, वो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लेकर के ही हुई है। तो हमने भी नाम जो देने की कोशिश की है वो आने वाले समय में भी और अभी आज की भी डेट में हम जो अपने कल्चर से जुड़े हुए नाम हैं वही रखेंगे। जी। हमारा देखिए मकसद यही है कि जिस तरीके से यहाँ पे जो सभी स्टार्टअप्स पहुँच रहे हैं, सभी इन्वेस्टर्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपनी कला को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है उन सभी लोगों को यहाँ पर सामने आके, आपके सामने, जनता के सामने दिखलाने की, ताकि हम ये बता सकें कि आखिर जो यूपी, क्योंकि पहला ऐसा राज्य है जो कि अपना खुद का इंटरनेशनल ट्रेड शो करवा रहा है, तो एक मैसेज यहाँ से भी सीधा जा रहा है कि योगी सरकार आखिर किस तरीके से काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार आखिर किस तरीके से काम कर रही है। और जब बात विकास की होती है तो विकास ये है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ पे जितने लोगों से बातचीत हो रही है उनमें से शायद ही 2-3% लोगों को पता होगा कि यहाँ पे ऐसा भी कुछ ड्रोन जैसी चीज़ भी बन सकती हैं, वो भी इंडिया में। अभी तक सबका मानना ये है कि अगर ड्रोन आएगा तो हम बाहर से ही उसको इंपोर्ट करेंगे, बट आज की डेट में मैं बता दूँ आपको कि हम अपनी रिक्वायरमेंट का 80 से 90% मेक इन इंडिया के थ्रू अपने उत्तर प्रदेश और अपने भारत के में ही सारा का सारा हमारा बन रहा है। और ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया है, बल्कि एक तरीके से विश्व में अपनी एक पहचान बनाई है। आप अगर देखें तो यहाँ पे बहुत से विदेशी भी आए हैं, उन्होंने ये देखा है और वो खुद सरप्राइज हो गए कि आप लोग ये खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इसके कोई भी कंपोनेंट बाहर से नहीं ले, तो आप सारा का सारा यहीं बनाते हो। तो देवर सरप्राइज। और संग में उन्होंने ये भी बोला कि मतलब वो ले जा करके इस इंफॉर्मेशन को अपने देश में भी सर्कुलेट करेंगे कि अब भारत जो है वो इतना विकसित हो चुका है कि वो ड्रोन भी बना सकता है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि वियतनाम तो अब पार्टनर कंट्री भी बना है इधर पे। तो ऐसे में अब जो विदेशी बाहर आ रही हैं वो भी हैरान हो रही हैं कि भारत आत्मनिर्भर, जो भारत हम कह रहे हैं, वो आखिर किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर से मेक इन इंडिया, जिस पे बार बार जोर दिया गया कि आखिर स्वदेशी चीज़ों को किस तरीके से अपनाया जाए, भारत में रहकर ही आखिर क्यों ना बनाया जाए। पहले ये जो सभी ड्रोन थे बाहर से आते थे सर, इसका नाम देखिए नीरज दिया गया। आगे अगर आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो अलग अलग जो ड्रोन हैं उनके अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इसका देखिए जो नाम है वो यहाँ पे शॉर्ट दिया गया है, किसी का MR10 है। और क्योंकि भारत में ये सभी ड्रोन बन रहे हैं, इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है ऐसे स्वदेशी नामों को अपनाने की। अब इसका नाम जो दिया गया है वो भारत दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये जो सभी ड्रोन हैं, छोटी छोटी हम ये कह सकते हैं जो स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि पूरी कोशिश है कि भारत में ही रहकर ये सभी चीज़ें बनाई जाए, बाहर से ना आनी पड़े। किस तरीके से एक डेवलप्ड सेक्टर के ओर ये जो हम ये कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, वो अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से पूरा योगदान भी मिल रहा है और इस दिशा में पूरा काम भी हो रहा है। हर तस्वीर हम ट्रेड शो की आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये जिस तरीके से बनाया जा रहा है, इसके पीछे जो स्किल लेबर है, स्किल टेक्नोलॉजी है, वो आखिर किस तरीके से काम कर रही है, दिन रात इस पर जुटी हुई है। और अब मुझे बस एक आखिरी सवाल मेरा,
अब भारत में हम ये कह सकते हैं, जो आप कह रखे हैं कि कोशिश है मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरे प्रोजेक्ट्स को बनाया जाए। आप अगर ड्रोन की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, वो किस तरीके से होती है? ड्रोन की आवश्यकता जो है, अभी जैसा मैंने बताया आपको कि सिविल और कॉमर्शियल लेवल पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस अभी आई नहीं है। जैसे जैसे वो गाइडलाइंस आएंगी तो उस हिसाब से ये कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन भी इसका शुरू हो जाएगा। बट अभी हमारे कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स और सेगमेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली हैंडल करती है, उसी के थ्रू जो है हमारा सारा अभी जो हम कहेंगे उनको ही हम सप्लाई करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक बहुत ही बेहतरीन मौका है सभी स्टार्टअप्स के लिए, सभी इनोवेटर्स के लिए। और यहाँ पे लगातार देखिए अलग अलग तरीके के ड्रोन जो हैं वो डिस्प्ले किए जा रहे हैं। हालांकि जब ड्रास्टिक मैनेजमेंट और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन में किस तरीके से ये ड्रोन्स का काम होता है, डिफेंस सेक्टर में आखिर ये ड्रोन्स किस तरीके से काम करते हैं, तो जो कंपनीज हैं वो बेसिकली इनको ऑर्डर दिया जाता है, उस हिसाब से इन ड्रोन को डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत है, काफ़ी स्किल्ड लेबर है, काफ़ी स्किल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो एक हम ये कह सकते हैं एक बेहतरीन और एक शानदार प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पे तमाम स्टार्टअप्स को, इनोवेटर्स को प्रोवाइड किया गया है ताकि आए और वो अपना शोकेस करें अपनी क्रिएटिविटी को। और किस तरीके से आखिर उत्तर प्रदेश हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की राह में आगे बढ़ता जा रहा है, विकास की राह में आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे पूरी चीज़ें बताई गई हैं। आप इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है एंड्योर एयर सिस्टम, जो कि IIT कानपुर बेस्ड स्टार्टअप है, जो कि 2018 में स्टार्ट हुआ था एंड राइट नाउ इट इज़ स्टेबल इन नोएडा सेक्टर 155। मुझे एक बात बताइए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है वो आखिर आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस करें। सरकार का प्रयास है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का, उस दिशा में काम करने का। आपको लगता है कि ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है? जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ने ये प्लेटफॉर्म हमको दिया है, और जो कि हमारा प्रोडक्ट है वो भी मेक इन इंडिया है, 70% मेक इन इंडिया है। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कि स्टार्टअप्स हैं अभी उनके लिए अपनी क्रिएटिविटी एंड स्किल्स को शोकेस करने के लिए। तो यस, ये अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है आपको? यस, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे। ये किस तरीके से काम करता है, इसका जो काम है किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन होता है? यूटिलाइजेशन है ये हम फॉर डिफेंस के लिए बना रहे हैं, डिफेंस एंड आर्मीज़ के लिए, जो कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए वर्क कर सकता है। इसकी ये हमारा गैसोलीन वर्जन है, इसका नाम जी विब्रम है। इसका एक और वर्जन है हमारा इलेक्ट्रिक विब्रम, जो कि बैटरी ऑपरेटेड है। इसकी रेंज है जो कि 20 किलोमीटर तक आ जा सकता है एंड ये 500 मीटर की हाइट तक जा सकता है, जिससे कि जो एनिमीज़ हैं वो इसे ना मॉनिटर कर पाएँ एंड वी कैन मॉनिटर द एनिमीज़। एंड ये वाला जो हमारा ड्रोन है इसका नाम है सबल। अच्छा, ये नाम भी ऐसे चुने गए हैं क्योंकि स्वदेशी हैं, मेक इन इंडिया है, तो नाम भी स्वदेशी होने चाहिए। तो ये हमारा जो क्राफ्ट है ये 25 kg पेलोड तक कैरी कर सकता है। अलग अलग तरीके से देखिए डिज़ाइन किए गए हैं। बेसिकली इनका काम यही है कि बॉर्डर सिक्योरिटी और डिफेंस सेक्टर में और लॉजिस्टिक के लिए, तो ये आखिर उस तरीके से काम करते हैं। इनकी डिज़ाइनिंग पे देखिए, आप गौर करिएगा, अगर इनका सिक्योरिटी चेक होता होगा। और कितना वक्त लगता है, कुछ बता पाएंगे इसको बनाने में? हाँ। इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, लाइक ये आईसी इंजन बेस्ड है। तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइनिंग होती है, दैन हमें इसको पूरा ट्यून करना पड़ता है क्राफ्ट, जो वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके हिसाब से हमें ट्यून करना रहता है। तो अप्रोक्स एक क्राफ्ट को रेडी होने में लगभग, वैसे तो हमारी काफ़ी सालों की मेहनत है, 2014 से रिसर्च चल रही है, दैन अभी ये 2023 में कंप्लीट हो चुका है और हमारा इन सर्विस अभी आर्मी में हम क्राफ्ट को डिलीवर कर चुके हैं। योगी जी आए थे जैसे कि आर्मी फेस्टिवल में भी, तो सरकार की तरफ से हमें काफ़ी हम प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हम अपनी नई टेक्नोलॉजी को लाएं और पूरा मेक इन इंडिया के लिए दिया जा रहा है कि पूरा मेक इन इंडिया बनाई गई। हमारा 70% मेक इन इंडिया टोटल। स्टार्टअप यहाँ पे पहुँच रहा है अपनी अपनी खासियत, अपनी खूबियों को लेकर, और इसी कड़ी में हम एक और जगह आ चुके हैं जो कि बताया जा रहा है यहाँ पे सबसे चीपेस्ट ड्रोन बनाया जाता है। अब इसकी खासियत क्या रहेगी, किस तरीके से ये काम करेगा, ये तो हमें ये बताएंगे। सबसे पहले आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए और किस तरीके से ये ड्रोन काम करता है। ओके, तो मेरा नाम शिवांश द्विवेदी है। इस ड्रोन का खासियत क्या है कि आज हम देख रहे हैं कि ड्रोन बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई बना नहीं सकता। तो हमने इस ड्रोन को मात्र 3500 रुपये में बनाया है, जो हर स्कूल का बच्चा, कॉलेज का बच्चा इसको यूज करके अपने एप्लीकेशन के थ्रू यूज कर सकता है। सेकेंड थिंग इज़ दिस कि इसके थ्रू आप एप्लीकेशन में लेट सपोज इसको हम कामाकाजी ड्रोन के भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम रेंज बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, तो ये देखिए ड्रोन है, सबसे चीपेस्ट है, जैसा कि ये कह रहे थे, डिज़ाइन इन्होंने किया है। इतना छोटा सा ड्रोन काम क्या करेगा? सवाल ये है। सो बेसिकली इस ड्रोन के थ्रू आप पहले ट्रेनिंग के लिए DIY खुद का प्रोग्राम लिख सकते हो। दूसरा, इसके अंदर हम लोग कैमरा इनबिल्ट करके रखते हैं जिसके थ्रू आप शूटिंग भी कर सकते हो। तो यह किसी भी डिस्टेंस पे जाकर 20 to 30 मीटर तक वीडियोस एरियल फोटोग्राफी भी कर सकता है। ये तो बहुत ही बेहतरीन। और इसको बनाने में लागत? अब इसको बनाने में हम लोग जो मार्केट सेलिंग प्राइस हम लोग 3500 रुपीज़ में बेच रहे हैं विद प्रॉफिट मार्जिन अपना। ये SIH सिक्योरिटी पास है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि 250 ग्राम से कम का पेलोड का पहला है, जिसके लिए आपको DGC सर्टिफिकेट लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप इस ड्रोन को यूज करके अपने एप्लीकेशंस के लिए ट्राई कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं और इसको स्केल करके आप डिफेंस में भी यूज कर सकते हैं। और इसी के लिए हम लोग को भारत सरकार ने भी, मैं फंडेड हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने ऑलरेडी हमें फंड दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हमें सीड इन्वेस्टमेंट दिया है और इसके थ्रू अभी हम लोग नेक्स्ट राउंड भी फंड रेज करें। और मैं इस ड्रोन के थ्रू यूएस मार्केट में भी आज हमारा लाइक ऑफिशियली स्टोर खुल चुका है और हम वहाँ पे भी काम कर रहे हैं अपने स्केल करने के लिए। बहुत बेहतरीन। देखिए इस दिशा में यहाँ पे काम हो रहा है और ये बेहद एक अच्छा कदम है। इंटरनेशनल ट्रेड शो, आखिरी सवाल मेरा, किस तरीके का प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप एक मंच यहाँ पे दिया जा रहा है? सो आप यहाँ पे आके सबसे अच्छी बात हमारे साथ ये हुई कि हमें बहुत सारे बायर्स मिले। जिस दिन हमने इस ड्रोन को दिखाया उसी दिन हमें 70 ड्रोन्स का ऑर्डर एट स्पॉट मिल गया। और अभी हम लोग हम इसे लॉन्च कर रहे हैं 15 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में और वहाँ पे PM सर भी हमारे आ रहे हैं। बट अभी हम लोग प्रोटोटाइप लेवल पे हम लोग मार्केटिंग में एक्सपेंड भी किया, तो हमने 150 का टोटल ऑर्डर, इसका सेल्स का प्री ऑर्डर हमारा आ चुका है जो इसके थ्रू हम लोग स्केल करने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है और देखिए इन सभी को यहाँ पे मौका भी मिल रहा है, प्लस इनको बायर्स भी मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है? हर तस्वीर आपको हम दिखा रखे हैं कि किस तरीके से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ऐतिहासिक साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिश हो रही है ताकि उसमें टेक्नोलॉजी भी हो और स्किल्ड वर्कर भी हो, रोजगार भी लोगों को मिले। और इसके लिए लगातार देखिए इस दिशा में सरकार काम कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो यूपी सरकार हो। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ करिश्मा, भारत एक्सप्रेस के लिए।